सीजीआई चंद्रचूड़ ने रिटायरमेंट से पहले आखिरी दिन आखिरी फैसला सुना दिया है और उस फैसले से मोदी सरकार को कैसे तगड़ा झटका लगा है, इस बात को जरा सुनिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसका अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा या उसमें आरक्षण दिया जाए, इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट को आज फैसला सुनाना था, जिसमें 7 जजों की बेंच थी। 7 जजों की बेंच ने इसमें फैसला सुनाया और फैसला आया है 4-3 से। 4 जज इस बात के हक में थे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसका अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहे। 3 जज इस हक में थे कि आरक्षण उसके अंदर दिया जाए। यानी 4-3 से फैसला और सीधा अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा, इस हक में यह फैसला आ गया। लेकिन इसमें एक पेच है, और वो पेच क्या है मैं वो आपको आगे बताऊंगा। दरअसल आज अगर यह फैसला मोदी सरकार के हक में आ जाता, सरकार चाह रही थी और सरकार की तरफ से जो वकील थे वो पैरवी इसी बात को लेकर के कर रहे थे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाए। अभी व्यवस्था अलग है, लेकिन वो चाहते थे कि दूसरी व्यवस्था लागू की जाए। इसको लेकर के एएनआई ने ट्वीट किया। एएनआई ने ट्वीट किया और ट्वीट करके जो है वो लिखा कि सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने 4-3 के बहुमत से फैसला सुना दिया है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक दर्जे का हकदार है। लेकिन थोड़ी देर बाद में एएनआई ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। क्या लिखा फिर देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे के फैसले पर पहले किया गया यह ट्वीट हटा दिया गया है। अब यही है लेकिन। क्यों लेकिन जो है इस शब्द में, इस फैसले में जो है इस्तेमाल हो रहा है, आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले अभी आज जो उन्होंने फैसला दिया है उसको सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संवैधानिक बेंच ने शुक्रवार को 4-3 के बहुमत से फैसला दिया कि एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी संविधान के आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक दर्जे की हकदार है। खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही 1967 के फैसले में कहा था कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे का दावा नहीं कर सकती है। उस समय अजीज बाशा केस में कोर्ट ने कहा था कि एएमयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना न तो अल्पसंख्यकों ने की और न ही उसका संचालन किया। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच अब इस पर फैसला सुनाएगी। अब ये 3 जजों की बेंच क्या फैसला सुनाएगी, यही लेकिन से जुड़ा हुआ सवाल है। यहां पर 7 जज कौन कौन से थे आज जिन्होंने फैसला सुनाया, जिसमें अध्यक्षता कर रहे थे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना जो कि 2 दिन बाद में चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। ये 7 जजों की बेंच थी। 7 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया, जिसमें आज अध्यक्षता की आज के सीजीआई ने, और दूसरे नंबर पर 2 दिन बाद में जो सीजीआई बन जाएंगे संजीव खन्ना, वो इस बेंच में थे। तो यानी आगे जो चीफ जस्टिस बनेंगे वो भी, और जो जा रहे हैं चीफ जस्टिस वो भी इस फैसले के अंदर थे। वकील कौन कौन थे इस फैसले में, वो भी जरा देख लीजिए। एएमयू की ओर से राजीव धवन वो पैरवी कर रहे थे, और उनके साथ में कपिल सिब्बल भी एएमयू की तरफ से पैरवी कर रहे थे। सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी और उनके साथ में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वो सुनवाई कर रहे थे। अब जरा पेज समझ लीजिए, लेकिन वाला पेज क्या है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया 4-3 के फैसले से, 4-3 के बहुमत से, कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जा जो है बरकरार रहेगा। लेकिन पेच यह है कि अब 3 जजों की एक नई बेंच बनेगी। 3 जजों की नई बेंच बनेगी और वो नई बेंच इस बात को देखने का काम करेगी कि क्या वाकई अल्पसंख्यक वही इस एएमयू को चला रहे हैं, क्योंकि दावा जो है वो यहीं पर है, जो विवाद है वो यही है। और उस वक्त में 1967 में जब फैसला आया था
तब भी इस बात को आधार बनाया गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसको अल्पसंख्यक नहीं चलाते हैं। अब जो 3 जजों की नई बेंच बनेगी वो इस बात की जांच पड़ताल करेगी कि कब कब इस यूनिवर्सिटी के अंदर अल्पसंख्यकों का दखल रहा, अल्पसंख्यकों ने क्या इसको बनाया या नहीं बनाया। वैसे हमारे पास में इतिहास में जो जानकारी है वो भी मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन एक मोटे तौर पर बात यह है, ऐसा नहीं है कि ये सारी बातें इस दौरान, ये पैरवी जब हुई है इस दौरान नहीं आई हो, ये सारी बातें आई है। तो फिर ये जानबूझ करके खिड़की खोल करके क्यों चंद्रचूड़ चले गए? मतलब आज वो चाहते तो इस पूरे केस पर पर्दा डाल करके जा सकते थे कि भाई नहीं, ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी है और ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी रहेगी, ये एक माइनॉरिटी संस्थान है और ये माइनॉरिटी संस्थान रहेगा, ये बात कह करके पूरी तरह से इस मामले को खारिज करके जा सकते थे और 7 जजों की बेंच को कोई चुनौती भी नहीं दे सकता था। लेकिन उन्होंने खिड़की खुली छोड़ दी है। खिड़की जो है ये खुली छोड़ी है कि 3 जजों की एक नई बेंच बनेगी। 3 जजों की नई बेंच बनेगी जो ये देखेगी कि ये अल्पसंख्यकों के द्वारा बनाया गया है, नहीं बनाया गया है, दस्तावेज कौन कौन से हैं, दस्तावेज दूसरी तरफ के भी हैं। एबीवीपी का भी अपना एक दावा है, एक राजा को लेकर के वो भी अपना दावा कर रहे हैं। तो ये दोबारा से देखा जाएगा और अगर इसमें तब जो है अगर फैसला एएमयू के खिलाफ में जाता है, जो दावा आज उनकी तरफ से किया जा रहा है, तो हो सकता है कि फिर दोबारा से इस मामले को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की बेंच के पास में भेजा जाए। मतलब यह है कि आज एक राहत मिल गई है, लेकिन यह कहना कि हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया है, यह सही नहीं होगा। यह बात को आप ऐसे समझिए। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में बनी थी। 1817 में दिल्ली के सादात सैयद खानदान में सर सैयद अहमद खान का जन्म हुआ। 24 साल की उम्र में सैयद अहमद मैनपुरी में उप न्यायाधीश बन गए। इस समय ही उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लिए अलग से शिक्षण संस्थान की जरूरत महसूस की। तो ये सैयद अहमद खान, उनके द्वारा जो है ये यूनिवर्सिटी बनाई गई 1920 के अंदर। लेकिन एबीवीपी इसको लेकर के दावा करता है। एबीवीपी का दावा देखिए, एबीवीपी इसको लेकर के दावा करता है, एबीवीपी और दूसरे दक्षिणपंथी संगठनों का कहना है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने इस यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 1929 में 3.04 एकड़ जमीन दान दी थी। ऐसे में इस यूनिवर्सिटी के संस्थापक सिर्फ सर अहमद खान को नहीं बल्कि हिंदू राजा महेंद्र प्रताप सिंह को भी है। तो कुल मिलाकर के ये दोनों पक्षों की तरफ से, एबीवीपी की तरफ से भी और दूसरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से भी, दोनों की तरफ से दावे किए जाते हैं। अब फौरी तौर पर अभी जो है मामला जस का तस रहेगा, लेकिन एक खिड़की खुली छोड़ दी गई है। अभी खिड़की से पूरा जो है दोबारा से नया घर बना दिया जाएगा या खिड़की को बंद कर दिया जाएगा, ये तो आने वाले वक्त में जो है पता चलेगा। लेकिन अभी क्या असर पड़ेगा जरा देखिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का क्या असर होगा इस बात को समझिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 50% सीटें मुस्लिम छात्रों के लिए रिजर्व रहेंगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी समेत देश भर की अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी पर इस फैसले का असर दिखेगा। उनका अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा बना रहेगा। देखिए, कुल मिलाकर के जो राजनीति है वो इसी के इर्द गिर्द घूम रही है और इस राजनीति में जो सेकुलर पार्टियां हैं उनको भी घेरने की कोशिश हो रही है कि भाई बीजेपी तो ये चाहती है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी एससी, एसटी, ओबीसी उनको आरक्षण मिल जाए, और आप क्यों नहीं चाहते इस बात को? अखिलेश यादव को घेरा जाएगा, यहां पर राहुल गांधी को घेरा जाएगा दिल्ली में, कि आप क्यों नहीं चाहते हैं। तो एक नए सिरे से एक नया वातावरण बना करके इस चीज को जो है वो छेड़ने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ जो है ये दावा किया जा रहा है, दूसरी तरफ का जो एक तरीके से उनका दावा है वो ये है कि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वो एक अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी है और ऐसे में इस संस्थान के साथ में छेड़छाड़ ना हो। कम संस्थान है, एक नया संस्थान खड़ा किया जाए। भाई 1920 की एक यूनिवर्सिटी है, आप उसी में जाकर के क्यों आरक्षण मांग रहे हैं?
आपको एक अलग यूनिवर्सिटी बना दीजिए जिसमें एससी एसटी ओबीसी के लिए ही केवल रहे। तो आज की जो मौजूदा हुकूमत है जो इस यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर के और वो चाहती है कि आरक्षण जो है दिया जाए, बजाय इसके 2016 में वो इसके पीछे पड़े थे एक तरह से, तो बजाय इसके वो एक नई यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खड़ी कर देते हैं और नई यूनिवर्सिटी खड़ी करके अपनी एक मिसाल कायम करें। एक हिंदू यूनिवर्सिटी खड़ी करें, कहा जाए उसमें लिखा जाए उसका नाम हो हिंदू यूनिवर्सिटी। तो ये इस तरह से बहस जो है वो अभी जारी रहेगी, लेकिन बहरहाल ये जब बात सही है कि सीजीआई जाते जाते एक तरीके से जो पूरा काम मोदी सरकार चाहती थी उसको करके नहीं गए हैं। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।